जय माता दी। शनि देव जनित समस्या, अढ़ैया साढ़े साथी से मुक्ति, कार्य में बाधा, घर में असंतोष रहना और निर्णायक क्षमता का कमजोर होना, ये सारे, और बीमारी का पता नहीं चल पाना, कितने भी टेस्ट करवा लो पर उस बीमारी का पता नहीं चल पाना, ये सारी समस्या होती है हमारे शनि देव से। तो शनि देव जनित जो समस्या होती है उसके शमन के लिए शनिश्चरी अमावस्या 23 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष को यह शनिश्चरी अमावस्या आ रही है। उसमें ऐसा क्या पूजन करें, उपाय जो होता है ना वो पूजन के साथ किया जाता है। उपाय ऐसे नहीं होता कि ये कर लिया वो कर लिया, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया हो गया, नहीं, वो पूजन और मंत्रों के साथ उपाय किया जाता है, वही उपाय कारगर माना जाता है। तो उस दिन क्या ऐसा उपाय करें जिससे शनि देव से जनित जो समस्या है उससे समन हो। ज्योतिषाचार्य बगलामुखी साधक अर्चना सर मंडल उज्जैन से मंगल और बुध में इंदौर ऑफिस में मिलती है। जिसको ज्योतिष संबंधी तंत्र यंत्र संबंधी जो भी समस्या हो वो मुझसे इंदौर और उज्जैन में मिल सकता है। अब शनि देव से जनित समस्या के बारे में बता रही, जैसे किसी को बीमारी होती है, वो बीमारी पता नहीं चल पाती कि कैसी ये बीमारी, क्या हो रही, क्या समस्या हो रही, इस प्रकार से कुछ समझ में नहीं आता है। ये सारी समस्याएं शनि देव से जनित होती है। अढ़ैया साढ़े साथी आदि से समस्या से ग्रसित, नौकरी में बाधा, शत्रु से परेशानी होती है, इस प्रकार की समस्याएं शनि देव से जनित होती हैं। उस दिन क्या उपाय करें? उस दिन समी की पत्तियां लें, पर समी की पत्ती कौन सी लेना है? जो शनि मंत्रों से सिद्ध की हुई हो। एक दिन पहले आप मंगवा लें, जो पीताम्बरा ज्योतिष संस्थान से आपको प्राप्त हो जाएगी। शनि की पत्ती प्राप्त हो जाएगी जो समी की रहती है, शनि देव की पत्ती समी की रहती है, जो आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ ज्योतिष संस्थान में आपको नंबर सभी दिया गया है, तो उसमें आप मुझे मिल सकते हैं। एक दिन पहले पर आपको बताना होगा, क्योंकि उतनी ही मात्रा में पत्तियों को सिद्ध किया जाएगा। तो वो पत्तियाँ प्राप्त करें और शनिश्चरी अमावस्या के दिन सुबह उस पत्ती को जल में डालकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात में उस पत्ती को निकाल के किसी भी पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि वो पत्ती बाथरूम में नहीं बहना चाहिए, और जो बह जाती थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं है, पर क्योंकि उसमें स्नान का विधान स्वयं ही बताया गया है, इसलिए उसमें स्नान करने के पश्चात में आप फिर अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन कर, अधिकतर कोशिश करें कि उस दिन काला वस्त्र धारण करें। वो सभी धारण करने के पश्चात में आप शनि देव का ध्यान करें। उनका आवाहन तो किया नहीं जा सकता, शनि देव का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। जब पूजा अर्चन करने के पश्चात उनके मंत्रों का जाप करें, रुद्राक्ष की माला से उनके मंत्रों का जाप करें, और उसके पश्चात में 2 पत्तियां दी जाएगी। एक पत्ती से स्नान किया जाएगा शनि की, दूसरी पत्ती गणपति जी को पत्ती चढ़ाई जाएगी। पेड़ नहीं चढ़ाते कभी, उनकी मतलब शाखा नहीं चढ़ाते, उनकी पत्तियां ऐसे निकाल के वो पत्ती गणपति जी को चढ़ाई जाती है। पूजन के विधान में जाप के समय ये पत्ती चढ़ाएं और उसके मंत्र जाप करें। और संध्या कालीन के समय एक उपाय आपको करना है, जो आपको विशेष ध्यान रखना है। आप एक मतलब आटा लें और आटे में 3 चुटकी शक्कर डालें, 3 चुटकी नमक डालें और 3 चम्मच सरसों का तेल डालें। और उसके पश्चात में वो जो रोटी, 1 मुट्ठी आटे की जो रोटी बनती है उसको अच्छे से सेक लें। ऐसी सेके कि दोनों तरफ काली रहे, अच्छी सिक जाए। पहले तो क्या ऐसे रोटी सेक के कर देते थे, पर अपने को ऐसा नहीं करना, ताकि अपन जो उपाय कर रहे हैं उससे किसी भी जानवर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने को ये भी ध्यान रखना है। उस रोटी को अच्छे से सेक लें और उसके ऊपर गुड़ रख के और घी डाल के, गुड़ रख के उस रोटी को ऐसे करके उसको बांध दें। और रात्रि के समय अपने को ये नहीं देखना है कि मतलब कौन जानवर खा रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं देखना है। जिसके भाग्य में वो अन्न होगा उसके भाग्य में वो चला जाएगा। रात्रि के समय मुट्ठी बना के उसको जाके तिराहे पे डालाएं और आके घर में हाथ मुंह धो के फिर आगे का कार्य आप कर सकते हैं। ये उपाय करेंगे, शनिदेव का नाम लेंगे, निश्चय ही जो भी शनि जनित समस्या है वो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और पीताम्बरा ज्योतिष संस्थान से आप एक दिन पहले अगर जानकारी दे देंगे तो आपको समी की पत्तियां सिद्ध की हुई शनि मंत्रों से और गणपति मंत्रों से आपको दी जाएगी।